हॉकी टीम ने जाना था एशिया कप के लिए। तो अब इतला ये आई है कि भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया गया है। और पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा। अफसोस कि भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया। हुकूमती ज़राए का बताना है कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तान हॉकी टीम को खुलम खुला धमकियां दे रही। ज़राए के मुताबिक भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन जो हैं साबिक अलीम डार जो हैं, उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल है। उन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ है, हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी खिलाड़ी वहां जाएं और खेलें। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी चले भी जाते हैं तो जो माहौल उनको दिया जाएगा वो कैद होगी, और कैद में खिलाड़ी क्या परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक दुरुस्त। है। और ओलंपियन तुकीर डार ने मजीद कहा कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करना होगा। अगर शिफ्ट नहीं करना तो फिर पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए। दूसरी जानब ओलंपियन ख्वाजा जुनेद ने कहा कि एशिया कप के लिए भारत जाने के लिए हुकूमत जो फैसला करेगी इसके मुताबिक चलना चाहिए। हम इस वक्त भारत के साथ हालत जंग में हैं, जो इस सूरत हाल में वो इससे पहले कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू ही तरजीह होनी चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरह सख्त मौकफ अपनाना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि वो एशिया कप में अपने मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करे। अगर न्यूट्रल वेन्यू को नहीं माना जाता तो भारत से इवेंट को तब्दील कर देना चाहिए। और अच्छा, इस सारी सूरत हाल में इस हद तक जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो जो मेज़बान कंट्री है, वहाँ की हुकूमत है और वहाँ की जो वजारत खेल है, और उनकी तरफ से एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी टीम जो है ना वो आएगी और उन्हें कोई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे और उनको आना चाहिए। कोई सिंगल बयान नहीं है। जैसे कि वो खुद चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम आए ही ना यहाँ खेलने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में टीम भेजनी चाहिए। ठीक है, खेल को बालातर रखना चाहिए तमाम सूरत हाल से, लेकिन जब धमकियां दी जा रही हों तो आप अपने इतने प्लेयर्स को खतरे में भी नहीं डाल सकते, उनकी उनकी जिंदगियों और को अभी खतरे जैसे में जंग। नहीं डाल हाँ सकते। जी। ठीक है। तो इस सूरत हाल में हाँ, न्यूट्रल वेन्यू वाली बात भी मैं आपको बता दूं तो मुझे नहीं लग रहा कि उस पे भी कोई इंडिया इंडिया आमादा इंडिया होगा। एग्री होगा। मुझे नहीं लग रहा। ये हम ही मान गए थे न्यूट्रल वेन्यू। मोहसिन नकवी साहब ने जो एक मॉडल पेश किया था तो हम जाके दुबई में अपने मैचेस खेलाए सर थे। इससे पहले बहुत ज़्यादा हम्म। हमने, बल्कि हमने भी मेरे ख्याल से उनके जो फैसले हैं उनको कबूल किया है। दुबई में बहुत मैचेस हुए हैं और हमेशा से इंडिया ने अपने प्लेयर्स को ना भेजने का फैसला ही किया। तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान ने बैक ऑफ की है हाँ, भारत ना भेजने के लिए। नहीं ये ठीक फैसला है। हाँ जी ये बिल्कुल। लेकिन अभी इस पे जो है वो जाहिर है कि वजारत खेल का और वफाकी हुकूमत का फैसला जो है वो आना बाकी अटल है। है, वो आना बाकी है। वो आएगा तो फिर पता चलेगा कि अगर लकीर फेर दी गई है तो फिर इंडिया के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो न्यूट्रल किसी वेन्यू। न्यूट्रल वेन्यू के जी ऊपर हमारे साथ जी खेलेगा। बिल्कुल। लेट्स सी क्या मजीद अपडेट्स हैं खेल के हवाले से। लेकिन सर जब बात करते हैं एयर इंडिया 171 की इंक्वायरी रिपोर्ट वो आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, बल्कि बड़ी हैरत अंगेज बात है। मेरा नहीं ख्याल कि एयर इंडिया में अब कोई सफर करेगा, या जिन एयरलाइंस को इंडियन पायलट्स उड़ा रहे हैं उनमें कोई सफर करेगा। रिपोर्ट तो यही बताई जा रही है कि वो जो पायलट है, ये दोनों में से एक, वो कोई ज़हनी दबाव का शिकार था, ज़हनी तनाव का शिकार था, फैमिली इश्यूज चल रहे थे और वो इतने 200-250 जाने जो हैं वो उसने सुसाइड किया उसने। सुसाइडल अटेम्प्ट। एग्जैक्टली। और उसने खुदकुशी की है और वो इतने लोगों को उसने मरवा दिया वहाँ पे। और हैरत है कि उसकी जो एक मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल फिटनेस है, उसका कोई टेस्ट या सर्टिफिकेट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, सेशंस होते कोई हैं, कोई कोई थेरेपीज जो है होती ना हैं। उसकी रिपोर्ट नहीं है और उसको ना चेक किया गया है। और उसको आपने एक बोइंग त्यारा जो है वो उड़ाने के लिए दे दिया और इतने लोगों की जानों से वो खेल ढाई गया सौ और खुद भी मर गया और इतने लोगों को उसने मरवा दिया। ये तो बहुत ही बड़ा एक सवालिया निशान है वहाँ की एविएशन पे और वहाँ की वजारत हवाबाजी पे कि वो क्या कर रही है। और सर वो बताया ये जाता है कि
वो उसका कोई फैमिली में भी कोई इशू है, कोई वाइफ का और कोई उसकी वाइफ का भी हाँ बताया जी। जाता है कि शायद उसकी वाइफ की कोई डेथ हो गई कुछ अरसा पहले। कुछ इस तरह की सूरत हाल बताई जाती है, और वो अपने करीबी जो उसके कुलीग्स हैं वो अपनी परेशानी और डिप्रेशन का उनके साथ इजहार भी करता रहा काफ़ी दफ़ा। और एक सादा सी जो बात है अपने नाजरीन को समझाने के लिए, वो इसी तरह है कि जैसे दो पायलट्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब इस वाले की ड्यूटी है कि एक स्विच को ऑन या ऑफ करना है, ठीक। और उसकी टाइमिंग है टेक ऑफ करते हुए। तो जब उसको ऑन करते हैं तो पेट्रोल जो है वो इंजन्स को पेट्रोल की सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, और अगर आप उसको ऑफ रखते हैं या करते हैं तो पेट्रोल की सप्लाई जो है वो इंजन्स को जाना बंद हो जाती है, और इंजन्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। जब इंजन्स काम करना छोड़ देते हैं तो फिर जहाज़ जो है वो फिर अल्लाह के सहारे है, तो फिर इंजन्स का जहाज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वाले हादसे में जो रिपोर्ट बताती है तकरीबन यही हुआ कि ये जो साहब हैं डिप्रेशन ज़दा पायलट जो हैं, ये इनकी ड्यूटी थी, और इन्होंने उस स्विच को ऑन या ऑफ करना था, डेलिबरेटली नहीं ऑन और किया। उसने ऑन नहीं किया। और जो मेडे की कॉल है, तो मेडे की कॉल से पहले जो कोई डिस्कशन है वो उसकी ऑडियो तो नहीं अभी की गई, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू कोई इनके पास आ गई है कि जिसमें उसने बताया है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं सुसाइड करने का मतलब, पीछे जो है 250 220 उसमें जहाज में, और 30 से 35 नीचे ग्राउंड पे जो जिंदगी है वो उनको भी मतलब सर यहाँ तक उसने क्लियर अपना जो आखिरी उसकी स्टेटमेंट थी वो भी आ चुकी है कि वो कन्फेस कर रहा है। देखें वो शख्स जो है उसने सुसाइड तो कर ली, वो तकरीबन तो अपने अलावा 249 लोगों का कातिल है। उसकी तो वो राख कहीं कहीं ना कहीं होगी ना, वो राख वाले उस पे 302 का पर्चा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इतने लोगों के कत्ल का उसने कत्ल किया है असल में। अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी की है, हाँ, अपनी असल में ड्यूटी के उसने खिलाफ कत्ल किया जाकर है, और ये उसने। बड़ा खौफनाक अमल है। और ये पूरी जो इंडिया की एयरलाइंस हैं, और इंडिया, और मेरा नहीं ख्याल जहाँ जहाँ इंडियन पायलट होंगे लोग सफ़र करेंगे उसमें, वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनमें तो ज़ाहिर बात है उन कंट्रीज़ के पायलट्स और मोस्टली स्टाफ होता है, तो शायद वो रिलाई नहीं अदरवाइज। करेंगे। और इतला भी ये है कि जो इंडियन एयरलाइन है ख़ासतौर पे एयर एयर इंडिया। इंडिया, और इसके अलावा जो इंडियन एयरलाइंस हैं उसमें लोग सफ़र नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चाचा क्रिकेट के बाद चाचा बारिश जो है वो बहुत मशहूर हो चुके हैं। गालियां दी हैं उन्होंने, कोई पूरा किथारसिस किया है, लेकिन किथारसिस के फौरन बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? और मैं तो पहले तो वो इतना बेबाक चाचा, और मुझे हैरत है, वो सही आपने कहा चाचा क्रिकेट के बाद ना ये चाचा मशहूर हुआ। और चाचा जो है ना वो उसने कहा, वो अपनी तरफ से उसने कहा जी बारिश का सड़कों पे पानी खड़ा है और इस तरह का। अच्छा, ये सिर्फ ना इस तरह के करेक्टर जो है वो उनको तैयार किया जाता है, और इतनी स्पीड से फिर उनको वायरल किया जाता है जैसे उस वाक्य का होना और उसको फैलाने की तैयारी जो है ना उससे 10 दिन 15 दिन पहले की हो चुकी होती है। किसी और चीज को हाँ, हटाने के लिए नजर से। हाँ वो जो है ना ये सारा ड्रामा है, और ये करेक्टर जो है क्रिएट किया गया है। हाँ, ये इनको नहीं पता था कि वो करेक्टर जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा अगले 1.5 घंटे में, कानों को हाथ लगा लेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो ये इनको पता नहीं था। तो खैर वो फौरी तौर पे हो गया। अब उसको भी, उस बेचारे को जलील करवा दिया। वो बुजुर्ग आदमी है, उसके बच्चे होंगे, उसकी फैमिली होगी, तो अब ये एक परेशानी की बात है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि बारिश, वो बिलावल ने कहा था कि ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है कम पानी। बारिश जो है एक कुदरती जी, जो है एक नेचुरल फिनोमिना नेचुरल है, हाँ फिनोमिना जी। है। तो उसमें यह है कि बारिश हो गई, पानी सड़क पे कहीं नहीं होता, कहीं होता है, कहीं बहुत ज्यादा होता है। निकासी आब का जो निज़ाम है वो उसको बहुत बेहतर होना चाहिए, और बहुत जल्दी उसमें बेहतरी आनी चाहिए। जब आप इसमें बुलंदोबांग दावे करती हैं हुकूमतें, और हुकूमतें कहती हैं कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट देती हैं, और आप गुलाब के अर्क सड़कों पे करोड़ों रुपए के आप छिड़काव हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल वो होना चाहिए। मगर ये
एक बंदे को बुला के और वो इस तरह गालियां दे रहा हो और उसको शूट करके और आप उसको फिर वायरल कर दें और फिर उसको चित्र पड़वाएं आप, ठीक है। वो चाचा चित्र खा के या बिल्कुल वो भतीजा बना हुआ है इस वक्त, चाचे वाली कहानी कोई नहीं है। लेकिन ये है कि यही है, ये उन किरदारों में से एक किरदार है। जैसे अख्तर लावा है तो लाहौर दा पावा, वो भी थोड़े दिन पहले माफिया मांग रहा था। मैं तो अब बाज़ का तो वो स्क्रॉल करते हुए ना तो जी। वो उसको सुनना भी नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहा है, समझ ही आ जाती। कोई कानों को हाथ लगा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है। वो जफर सपारी है, उसको हथकड़ी मारी हुई थी इन्होंने, तो वो माफिया मांग रहा था। वो एक वो चेनों वाला है, वो माफिया मांग काशिफ रहा, जमीर। काशिफ जमीर मांग रहा था। और रजब भट्ट की माफी मांगने का टाइम हुआ चाहता है, किसी भी वक्त उसने भी मांगनी है। तो इस तरह के तमाम जो किरदार हैं, असल में ये जाली और बनावटी किरदार है।